हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां। तो ये है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ का लेक्चर थर्ड। तो लेक्चर सेकंड आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही पढ़ाया था, उसके नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। तो उन्हें भी आप देख सकते हो, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट सारी डाल रखी है, वहां से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियां। तो इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसमें हम किसके द्वारा बनाएंगे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसमें होगा, हम लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल को अम्लीय अम्लीय डाइक्रोमेट अम्लीय डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर उतने ही कार्बन परमाणु वाले अम्ल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, हम किससे किसके द्वारा वो करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, हम करेंगे अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो हम लेंगे इसमें 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल को हम डाइक्रोमेट यानी अम्लीय डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर हमें उतने ही कार्बन परमाणु मिलेंगे जितने हमने उसमें यूज किया है। तो हम लिख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो हम यहाँ लेंगे आर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये है हमारा एल्कोहल का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे यानी O से क्रिया। तो यहाँ बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O बाहर। ये वाला H2 और ये वाला O ये बाहर निकल गया, और यहाँ पे बचा R R यहाँ पे C, और ये वाला O इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, और ये वाला H। तो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं फिर से इसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ये वाला तो हमारा एल्डिहाइड बनाना क्या है हमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है जिसमें COOH वो पाया जाता है। ठीक है, तो आप बना लेंगे यहाँ पे RC सिंगल बॉन्ड OH और ऊपर डबल बॉन्ड O। तो ये वाला एज इट इज, और ये वाला O जो है वो इस O के इस H के साथ आके यहाँ पे जुड़ गया। ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जिसमें हम R की जगह क्या रखेंगे, CH3 रखेंगे। यहाँ पे हमने रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो हमने बस R की जगह यहाँ पे CH3 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण यानी O के साथ क्रिया। तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H एज इट इज ऊपर बाकी तरफ बस R की जगह CH3 आ गया। अब क्या करेंगे, O से फिर से ऑक्सीकरण करेंगे, और यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इनके नाम लिख लेते हैं, क्या क्या बने हमारे। तो ये बना हमारा एथेनल। ठीक है, एथेनल। और ये बना हमारा, ये बना एथेनॉल, और ये बना एथेनल, और ये बना हमारा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये हमारा CH3COH यानी इसका नाम क्या बनेगा, और ये हमारा बनेगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा एथेनॉल, ये एसिटल्डिहाइड, और ये एथेनोइक अम्ल। तो ये बन गया हमारा पहला अल्कोहल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम करेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे हम एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का।
अब लेंगे हम यहाँ पे एल्डिहाइड। हमारा एल्डिहाइड है वो मंद मंद ऑक्सीकारक कारकों के द्वारा ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड और वो क्या करेगा, मंद ऑक्सीकारक कारकों के द्वारा ऑक्सीकृत होगा। तो मंद ऑक्सीकारक कौन सा होता है, हम लेंगे यहाँ पे टालेन अभिकर्मक। तो हमने लिया CH3CHO, ये हमारा एस्टल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। और यहाँ करेंगे हम ऑक्सीकरण इसके द्वारा मंद अभिकर्मक, यानी हम लेंगे यहाँ पे टालेन अभिकर्मक। और यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, यानी ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम बनेगा एस्टल्डिहाइड। और इसका नाम बनेगा हमारा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे CH3 की जगह हम यहाँ पे C6H5 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा C6H5CHO और यहाँ पे होगा इसका ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा C6H5COOH। ठीक है, तो ये था हमारा एल्डिहाइड के द्वारा ऑक्सीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम करेंगे कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो नेक्स्ट है इसमें थर्ड, कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। तो हम इसमें लेंगे कीटोन प्रबल परिस्थितियों में प्रबल परिस्थिति में ऑक्सीकरण होकर अम्ल बनाता है। तो जो हमारा कीटोन है वो प्रबल परिस्थितियों में क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। किंतु कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। कार्बन परमाणु की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा कीटोन किसमें प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होगा और क्या बना लेगा, हमारे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा, यानी ये बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे लिखा है हमने CH3COCH3, ये है हमारा एसीटोन। जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बनेगा हमारा CH3COOH और यहाँ बनेगा CHCOOH। तो ये हमारे दो कार्बोक्सिलिक अम्ल बने इसके द्वारा, कीटोन के द्वारा। तो हमने कीटोन का एग्जांपल कौन सा लिया था, एसीटोन। और यहाँ पे बन गया हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन की संख्या है, 3, और यहाँ पे कितने, 2, और यहाँ पे है 1। तो ये इसमें ज्यादा है और इनमें कम कम है कार्बन की संख्या, इसलिए क्या हो जाता है, इसमें कार्बन की संख्या कम हो जाती है, ये लिखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट विधि। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, इसमें करेंगे हम एल्किल साइनाइड द्वारा एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से करेंगे हम किसका निर्माण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो हमें यहाँ लेना है अम्ल या क्षार द्वारा अम्ल या क्षार द्वारा एल्किल साइनाइड की
अम्ल या क्षार द्वारा एल्किल साइनाइड का जल अपघटन होकर क्या बनेगा, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेना है, अम्लीय क्षार द्वारा क्या करेंगे, एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, टी हमारा एल्किल साइनाइड। अब क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे, यानी HOH यानी H2O से क्रिया करेंगे। तो ये जो H और H है, दो H इस वाले N के साथ आके जुड़ जाएंगे, तो ये बना लेंगे NH2। ये वाला O इस वाले कार्बन से आकर जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, N की 3 वैलेंसी होती है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे 2 ये वाली वैलेंसी और 1 ये वाली 3 होगी और कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, इसमें फिर से जल अपघटन होगा, यानी जल से क्रिया HOH से क्रिया। अब की बार क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O एज इट इज यहाँ तक, और ये वाला जो ये HOH है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे N के साथ, तो ये बना लेगा ONH4। तो यहाँ पे H कितना है, 1 2 3 4, तो 4 आ गया, O कितना है 1 और N कितना है 1। तो ये हो गया हमारा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONH4। ठीक है, अब क्या होगा, ये फिर से क्रिया होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे HCl से क्रिया होगी। HCl से क्रिया होने पर क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, ये जो H है वो इस वाले से आगे जुड़ जाएगा, किससे, इस वाले H से, ये बना लेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये वाला O और ये वाला H, ये बन गया OH, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा NH4Cl, यहाँ से बाहर निकल गया NH4Cl। तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आर की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे जब CH3 रख दिया तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, हम क्या करेंगे, टॉलुइन। टॉलुइन से हम बनाएंगे बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल भी क्या होता है, हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे टॉलुइन से कार्बोक्स को बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ ले लेंगे हम टॉलुइन। टॉलुइन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है CH3। इसका करेंगे हम KMnO4 द्वारा जल अपघटन करेंगे। KMnO4 द्वारा जल अपघटन, तो सॉरी जल अपघटन नहीं, ऑक्सीकरण। ठीक है, O से क्रिया करेंगे इसकी, तो यहाँ बना लेंगे हमारे बेंजीन, और यहाँ बनेगा COONA, और फिर क्या होगा, फिर H2SO4 से क्रिया होगी और यहाँ बनेगा हमारा बेंजोइक अम्ल, यानी बेंजीन के ऊपर COOH, ये बन गया हमारा बेंजोइक अम्ल। और ये हमारा टॉलुइन। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रमुख बनाने की विधियां। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।